दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा यह सीखने वाले हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है। किसी को भी अपना समय बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए चलिए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। व्हाट इज फ्यूचर टेंस? फ्यूचर टेंस क्या है? फ्यूचर टेंस इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट इज लाइकली टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। हम भविष्य काल की इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें उस इंसिडेंट को व्यक्त करना हो जो भविष्य में होगा या जो भविष्य में होने की संभावना रखता है। यहाँ देखिए, विल और शैल यह फ्यूचर टेंस का पहचान है। जब भी आप किसी वाक्य में विल और शैल को देखोगे तो समझ लेना कि यह फ्यूचर टेंस है। विल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस समथिंग दैट विल डेफिनेटली टेक प्लेस। हम विल का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें यह पता होता है कि आगे यानी फ्यूचर में कुछ निश्चित रूप में होगा। शैल इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस और टू गिव सजेशंस। प्रश्न पूछने या सुझाव देने के लिए शैल का उपयोग किया जाता है। आइए हम इस वीडियो के मुख्य भाग में प्रवेश करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी हम यह देख लेते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस को कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को लगाना होगा। उसके बाद हमें फ्यूचर टेंस की पहचान शैल या विल को लगाना होगा और सबसे लास्ट में हमें वर्ब को लगाना होगा, वो भी इन रूट फॉर्म। आप तो रूट फॉर्म का मतलब जानते ही हैं, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट होगा वी। शैल और विल में से मैंने विल लिया है और वर्ब प्ले, प्लेइंग नहीं, प्लेड नहीं, ओनली प्ले। तो सेंटेंस बनेगा वी विल प्ले, हम खेलेंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों के बारे में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम विल ईट मैंगो, राम आम खाएगा। आपको तो पता ही होगा कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आता है, मगर कंफ्यूजन यहाँ पर है, इस नॉट को कहाँ पर लगाया जाए। हमें इसे विल या शैल के बाद और वर्ब के पहले लगाना होगा, यानी विल और वर्ब के बीच में लगाना होगा। जैसे राम विल नॉट ईट मैंगो, राम आम नहीं खाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य को कैसे बनाया जाता है। तो आप इसका फॉर्मेशन स्क्रीन पर देख सकते हैं। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। नॉर्मल सेंटेंसेस यानी असर्टिव सेंटेंस, और इसमें फ़र्क बस सब्जेक्ट के स्थान पर है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल विन, यह एक नॉर्मल सेंटेंस है। आप देखिए, देखते रहिए, इधर ही और विल अपनी जगह को बदल रहे हैं। विल सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, विल सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, बस इतना ही है, इतना ही डिफरेंस है, फ़र्क बस इतना ही है। विल ही विन, क्या वह जीतेगा? ही वोंट विन, वह नहीं जीतेगा। यह एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी सेम मेथड फॉलो हो रहा है। हम विल नॉट को वोंट भी कह सकते हैं। ही वोंट विन, ही वोंट विन से वोंट ही विन, जस्ट दिस। तो आप इसे याद रख लेना। एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। चलिए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। विल आई बी एबल टू फिनिश द टास्क, क्या मैं टास्क पूरा कर पाऊंगा? वोंट ही हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा? शैल वी गो टू मार्केट, क्या हम बाजार जाएंगे? विल जोस विन द मैच, क्या जोस मैच जीत जाएगा? शैल आई गो टू परचेज द बुक्स, क्या मैं किताबें खरीदने जाऊंगा? एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। चलिए सिंपल फ्यूचर टेंस के भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वी विल नॉट ईट दिस, हम इसे नहीं खाएंगे। आई विल पे योर बिल, मैं तुम्हारा बिल भर दूंगा। शी विल गिव यू अ कार, वह तुम्हें एक कार देगी। दे विल प्ले विद यू, वे तुम्हारे साथ खेलेंगे। अंकित विल हेल्प यू,
अंकित तुम्हारी मदद करेगा। यू शैल नॉट फाइट इन द क्लासरूम, तुम कक्षा में नहीं लड़ोगे। यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। चलिए अब हम सिंपल फ्यूचर टेंस के उपयोग पर गौर करते हैं। फर्स्ट वन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। हम उसकी इस्तेमाल भविष्य में होने वाली कार्यवाही को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे आई विल ईट द मैंगो इन द इवनिंग, मैं शाम को आम खाऊंगा। सेकेंड वन, टू एक्सप्रेस प्लान्ड और इंटेंडेड एक्शन इन फ्यूचर। हम उसका इस्तेमाल भविष्य में नियोजित कार्यवाही व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे द स्कूल्स विल रीओपन ऑन मंडे, स्कूल सोमवार से खुलेंगे। थर्ड वन, टू रेफर अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूचर। जब हम अपनी आइडियाज़ फ्यूचर के बारे में व्यक्त करते हैं तब सिंपल फ्यूचर टेंस की इस्तेमाल करते हैं। जैसे द पैंडमिक ऑफ कोविड-19 विल एंड वन डे, कोविड-19 की महामारी एक दिन खत्म हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। थैंक यू वंस अगेन।